जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 विच आर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड पीपल एज रिसोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन MCQs करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि गाइज ये वीडियो आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और गाइज मैं इन दोनों ही चैप्टर के सिंपल MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस। सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. So guys, the assertion is farming is the main activity in Palampur and the reason is Palampur is a village and primary activities are the main sector of the economy in villages. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So guys, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो reason है वो correctly explain करता है assertion को। That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर एंड द रीजन इज पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको असर्शन में कहा गया है कि जो फार्मर हैं पालमपुर के वो एक साल में 3 क्रॉप्स उगाते हैं, 3 डिफरेंट क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं एक साल में। और इसका रीजन दिया गया कि क्योंकि पालमपुर में बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम है। पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। दैट्स व्हाई द रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. So guys, the assertion is raw material is a fixed capital and the reason is raw material is used up during the production process. So guys, the correct answer of this question is D. A is false but R is true. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो गलत दी गई है और जो reason दिया गया है वो सही दिया गया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपसे असर्शन में कहा गया है कि रॉ मटेरियल इज अ फिक्स्ड कैपिटल, जबकि गाइज रॉ मटेरियल कैसी होती है, वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। दैट्स व्हाई द असर्शन इज फॉल्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. सो गाइज, द असर्शन इज द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल. And the reason is the small size of their plots are not able to produce enough. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर भी आपको जो assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो reason है वो correctly explain करता है assertion को। That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर. So guys, the assertion is the Indian government has set rupees 300 per day as the minimum wage and the reason is there is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wage. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो reason दिया गया है वो correct explanation नहीं है assertion की। That's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर. So guys, the assertion is there is a basic constraint in raising farm production and the reason is land area under cultivation is practically fixed. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और guys जो ये reason दिया गया है वो correct explanation है assertion की। That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर.
So guys, the assertion is green revolution led to tremendous increase in production of food grains, and the reason is overuse of groundwater led to the depletion of water table. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन guys जो ये reason दिया गया है वो correct explanation नहीं है assertion की. So guys, that's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India, and the reason is the awareness about the modern farming methods was created in these regions. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. गाइज जो यहाँ पर आपको assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. दैट्स वाई द आंसर इज A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू HYV सीड्स, एंड द रीजन इज HYV सीड्स नीड लेसर वाटर. So guys, the correct answer of this question is C. A is true but R is false. Guys, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है और जो reason है वो गलत है, क्योंकि guys reason में हमसे बोला गया है कि HYV seeds need lesser water, जबकि HYV seeds को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. That's why the reason is false. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. So guys, here the assertion is all villages in India do not have a high level of irrigation as in Palampur, and the reason is to increase production from the same piece of land farmers do multiple cropping. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है assertion को. दैट्स वाई द आंसर इज A. तो दोस्तों, इसी के साथ हमने अपने चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स के assertion रीजन क्वेश्चंस. सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. सो गाइज, हियर द assertion इज वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन पॉपुलेशन, and the reason is investment made on population can yield a high return in future. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. दैट्स वाई द आंसर इज A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर. सो गाइज, assertion is unemployment leads to wastage of manpower resources, and the reason is increase in unemployment is an indicator of depressed economy. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर assertion और reason दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, लेकिन जो reason दिया गया है वो correct explanation नहीं है assertion की. That's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर. सो गाइस, द assertion इज educated parents are found to invest more heavily on the education of their child, and the reason is they want their child should have a good future. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. दैट्स वाई द आंसर इज A. क्योंकि गाइज यहाँ पर आपसे assertion में कहा गया है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर, मीन्स उनकी एजुकेशन पर. और वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट देयर चाइल्ड शुड हैव अ गुड फ्यूचर, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो. दैट्स वाई दे इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन देयर एजुकेशन. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर. सो गाइस, द assertion इज literate and healthy population are an asset of the country, and the reason is the quality of population contributes towards the growth of the country. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
गाइज इस क्वेश्चन में जो आपको असर्शन दिया गया है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। So guys, here the assertion is literacy rate in India has not improved over the years and the reason is Sarv Shiksha Abhiyan, midday meal scheme etc. have successfully added to the literate population of India. So guys, the correct answer of this question is D. A is false but R is ट्रू। गाइस यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो गलत दी गई है और जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस असर्शन में आपसे कहा गया है कि लिटरेसी रेट जो है इंडिया में वो इम्प्रूव नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो नीचे इन्होंने रीजन में दिए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये इंप्रूवमेंट ही तो है लिटरेसी रेट में। दैट्स व्हाई असर्शन इज फॉल्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। सो गाइस असर्शन इज health is an indispensable basis for realizing one's well-being and the reason is improvement in the health status of the population has been the priority of the country. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। सो गाइस द असर्शन इज people dependent upon agriculture usually face problem of seasonal unemployment and the reason is there are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज इस क्वेश्चन में जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज द असर्शन इज the expenditure on education is a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017 to 18 and the reason is in 2017-18 literacy rate varied from 96.2% in Kerala to 70.9% in Bihar. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. गाइस इस क्वेश्चन में आपको जो असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस द असर्शन इज urban areas have mostly educated unemployment and the reason is many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमसे कहा गया है असर्शन में अगर हम देखते हैं तो अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो अर्बन एरियाज हैं उनमें ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। और रीज़न क्या दिया गया कि बहुत से ऐसे यूथ हैं जिनके पास मैट्रिक्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। दैट्स व्हाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी and the reason is people dependent on agriculture find jobs throughout the year. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. A is true but R is false. So guys यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि गाइज रीजन में हमसे कहा गया है कि पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फाइंड जॉब्स थ्रू आउट द ईयर। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं उन्हें पूरे साल कहीं पे भी जॉब मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई द रीजन इज फॉल्स। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।